नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी, बिहार और गुजरात में 370 करने वाली बीजेपी ने क्या एक बार भी अपने मंच से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है? जिस कश्मीर घाटी को लेकर मोदी, योगी, शाह पूरे देश में चुनावी भाषण दे रहे हैं, उसी कश्मीर में इन तीनों की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास के काम गिनाकर वोट मांगने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर क्यों बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी एक थ्योरी रही है कि धर्म के अलावा धारा 370 की राजनीति ने हिंदी प्रदेश की चेतना का गुड़ गोबर कर दिया है। इसे लेकर युवाओं में इतना झूठ उनके भीतर बिठा दिया गया है कि अब संभव नहीं है कि वे सही तथ्य बताने पर समझ पाएंगे। उन्हें केवल कश्मीर का नाम लेते ही ताली बजाना आता है। बीते 10 सालों में उन्हें यही ताली बजाना सिखाया गया है। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि जो बीजेपी धारा 370 हटाने को अपना सबसे बड़ा काम बताती है, वही बीजेपी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही? श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना झंडा लेकर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी मैदान में नहीं। 2019 में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में मैदान छोड़कर भाग गई है। 2019 के बाद से बीजेपी के कई नेताओं की यहां हत्या भी हुई, लेकिन अब उनकी पार्टी के बड़े नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि कश्मीर में चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते। अगस्त 2021 की वायर की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के 2 साल बाद की इस रिपोर्ट को देखिए। 2 साल के भीतर जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के 23 नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ये जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने खुद ही दी थी। इस खबर के बाद हमने काफी कुछ खोजा, मगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर क्या कदम उठाए गए, हमलों में कमी आई या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। कश्मीर की सीटों पर नहीं लड़ना बता रहा है कि मैदान छोड़कर भागने में बीजेपी का जवाब नहीं। अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है। चर्चा चलती रहती है कि इनमें से किसी से घोषित समझौता होगा तो किसी से अघोषित। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों से अपील की, अपने लिए वोट मांगने की अपील नहीं की। अपील यह की कि कश्मीरी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर किसी भी दल को सपोर्ट करें। 21 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बीजेपी ने कहा था कि वह घाटी में राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है ना कमाल की दलील। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही और कह रही कि वहां के राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है। क्या आपने चुनावी मैदान से भागने वाली ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी देखी है? जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है। दोनों का साझा उम्मीदवार अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से खड़ा है। उमर अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नहीं। आज उमर अब्दुल्ला ने बारामूला से अपना पर्चा भर दिया है। खराब मौसम के चलते कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अनंतनाग राजौरी में चुनाव की तारीख बदल दी गई। पहले यहां 7 मई को चुनाव होने थे, अब 25 मई को मतदान होगा। महबूबा मुफ्ती इसी सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। श्रीनगर में 23 मई को चुनाव होगा। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं 3 सीटों पर मजबूत है, इसलिए निर्णय लिया गया कि उन्हें हिलाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा में बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह 370 का जो नंबर है वो धारा 370 का है और इस 370 में कश्मीर घाटी से बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं होगी। बीजेपी के नेता कई दिनों से राहुल गांधी को ललकार रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़े, अमेठी से भाग गए हैं, राहुल ने हार मान ली है, मगर यह नहीं बता रहे कि खुद कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी ने कश्मीर में हार मान ली है?
2019 का चुनाव ही बीजेपी पुलवामा में हुए आतंकी हमले, बालाकोट स्ट्राइक से माहौल बनाकर पूरे देश में जीती थी। सेना और शहीदों के नाम पर तब भी वोट मांगा गया। अब भी बीजेपी के नेता बालाकोट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मगर कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे तब मैं प्रधानमंत्री का एक बयान दिखाना चाहता हूं। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि नहीं हंसेंगे। अभी 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री बंगाल आए, वहां कह दिया कि बंगाल से उनका गहरा नाता है, पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुए थे या अगले में होंगे। 7 मार्च को उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक सभा की। उस दिन भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कश्मीर से उनका गहरा नाता है। बिना नाता निभाए और बताए तो प्रधानमंत्री लगता है भाषण भी नहीं देते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। भाषण में कुछ भी बोल देने की कला आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। और अगर झूठ बोलने में समस्या आ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण रोज सुना कीजिए। पूरे मोहल्ले में आपसे सटीक झूठ बोलने वाला कोई नहीं होगा। अभी तक नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, इंटरव्यू में बालाकोट स्ट्राइक गिनाए जा रहे हैं, अपने नेतृत्व की बहादुरी बता रहे हैं, मगर यह किसी को नहीं बता रहे कि कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। आपने हिंदी के तमाम 3rd क्लास अखबारों में धारा 370 पर कितनी हेडलाइन देखी होगी। आए दिन बीजेपी के नेताओं के भाषण से लेकर धारा 370 पर हेडलाइन बना दी जाती है। अब याद कीजिए कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पर आपने कितनी हेडलाइन देखी, गोदी चैनलों में कितने डिबेट देखे। क्या किसी ने कहा कि बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग गई है? एक पार्टी जो हर भाषण में कश्मीर कश्मीर करती रहती है, वह पार्टी कश्मीर से ही चुनाव नहीं लड़ रही। गोदी मीडिया जब तक लाल चौक पहुंच जाता है, वहां जाने वाले पर्यटकों के वीडियो दिखाकर बताता है कि कितना विकास हो गया, कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई। बीजेपी अपने प्रचार में कहती है कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल 2023 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। अब आप बताइए, देश भर से 2 करोड़ लोग कश्मीर घूमने जा सकते हैं, मगर बीजेपी कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती है, मैदान छोड़कर भाग गई। क्या आपको यह बात मामूली लगती है? इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किसी जगह पर पर्यटक जाने लगे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। अगर कश्मीर में इतना विकास बीजेपी ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तब वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ने गई? जबकि 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बुलाई गई। आज भी इस पर विवाद होता है कि लोग चलकर आए या सरकारी कर्मचारियों को लाया गया। 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद पहली बार श्रीनगर में सभा हो रही थी प्रधानमंत्री की। इस बार जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो प्रचार करने क्या ही जाएंगे? आप गेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कश्मीर में चारों तरफ कमल ही कमल नजर आने लगा। उनकी ईमानदारी की दाद देनी होगी। उन्होंने देवदार और चीड़ में कमल नहीं देखा। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। इतना गहरा नाता था तो बीजेपी को कश्मीर की तीनों सीटों से लड़ना था। कश्मीर वाले भी जान जाते कि नाता कितना गहरा है, उन्हें भी नाता दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए था। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो 2024 के चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के चुनावी मैदान से भाग गए हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाई गई। कश्मीर को लंबे समय तक के लिए सूचना विहीन कर दिया गया। इंटरनेट बंद रहा, 18 महीने तक 4G बंद रहा, अखबार बंद हो गए।
कश्मीर के लोग अपनी राय जाहिर नहीं कर सके, तब बीजेपी ने देश भर को बताया कि कश्मीर में भ्रष्टाचार फैल गया था, वहां के लोग अपने नेताओं से परेशान हो गए थे, इसलिए विधानसभा समाप्त कर दी और लोग खुश हो गए। अगर यही बात है तब बीजेपी क्यों नहीं गई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ने? गोदी मीडिया इस पर कितना डिबेट कर रहा है और कश्मीर के नेताओं को भ्रष्ट बताने में कितना डिबेट किया करता था, क्योंकि उसे हिंदी प्रदेश के लड़कों को सांप्रदायिक बनाना था, कश्मीर को लेकर उनमें नफरत भरनी थी। अब गोदी मीडिया का काम हो चुका है, बीजेपी कश्मीर से भाग गई है, इसलिए गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा होगा। कश्मीर में 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे तो बीजेपी ने कितना हंगामा किया। लाल चौक पर राहुल के पहुंचने का क्रेडिट भी बीजेपी मोदी जी को देने लगी, लेकिन यह तस्वीर कुछ और कह रही थी उस वक्त भी इस वक्त भी। जिस लाल चौक से बीजेपी ने अपने एक राजनीतिक मुद्दे की शुरुआत की, वहां बीजेपी अपने निशान पर वोट मांगने का इस बार हिम्मत नहीं जुटा सकी है और उसी लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा लहराकर लौट आए हैं। लाल चौक पर मोदी के कटआउट लगा दिए गए हैं ताकि लोग सेल्फी तो ले सकें। वहां होने और दिखने का अगर इतना ही सपना देखते हैं तो घाटी की तीनों सीटों में से किसी एक सीट पर तो बीजेपी को लड़ना चाहिए था। बीजेपी गजब की पार्टी है। जिस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं करा सकी, वहां पंचायत चुनाव कराने का श्रेय लेने लगी। कश्मीर में विकास कराने, सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन करने के दावों की पोल उस समय खुल गई जब चुनाव आयोग ने कह दिया इस समय विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव कराना आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। बीजेपी को आखिर किस बात का डर लग रहा है कि धारा 370 के बाद कश्मीर में चुनाव लड़ने जाएंगे तो हार जाएंगे? हारने का डर रहा होगा या जमानत जब्त हो जाने का? जमानत जब्त होने का डर है या 0 वोट मिलने का डर है? 0 तो नहीं होता, कम से कम बीजेपी का उम्मीदवार खुद को वोट तो देता ही।